हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड्स के फीस और चार्जेस के बारे में कि बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लासिक कैटेगरी के डेबिट कार्ड से। तो क्लासिक कैटेगरी के अंदर तीनों नेटवर्क्स के डेबिट कार्ड्स आते हैं, जैसे कि रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड, वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड और मास्टर कार्ड क्लासिक डेबिट कार्ड्स। और जो चार्जेस हैं तीनों के वो सेम ही है, चाहे वो पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड हो या फिर नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड हो। अब ये पर्सनलाइज्ड और नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड होता है उस पर आपका नेम प्रिंट होकर के आता है। एक तरह से वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड रहता है, खास करके वो आपके नाम के साथ में आ रहा है, तो इसलिए वो पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड कहलाता है। इसके अलावा जो नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड रहता है वो एकदम रेडी रहता है, आप ब्रांच से चाहें तो ले सकते हैं। जैसे कि आपने अकाउंट ओपन कराया, तो अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया और आप डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर बैंक के पास डेबिट कार्ड का किट मौजूद होगा तो वो डेबिट कार्ड जो है रेडी किट फ़ौरन ही आपको दे देते हैं कि ये ले लीजिए आप अपना डेबिट कार्ड, तो वो आपके अकाउंट के साथ में लिंक कर दिया जाता है। तो उस पर तो कोई आपका नेम प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो बैंक के पास पहले से ही मौजूद रहता है और वो बिल्कुल रेडी रहता है। वो बस अकाउंट के साथ में जोड़ना रहता है, तो जोड़ करके बैंक दे देते हैं। तो उसमें तुरंत ही कहाँ से आपका नाम अपने आप ही थोड़ी ना प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो उसको कहा जाता है नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड, जिसपे कोई भी नेम प्रिंट नहीं रहता है, बस वो एक तरह से अकाउंट के साथ में लिंक करके और कस्टमर को इशू कर दिया जाता है और ये तुरंत ही मिल जाता है, मतलब कि इंस्टेंटली इशू किया जाता है ब्रांच से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्लासिक कैटेगरी के जो डेबिट कार्ड्स हैं, फिर चाहे तो वो रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड हो या फिर वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड हो या फिर मास्टर कार्ड क्लासिक डेबिट कार्ड हो, और उसमें भी चाहे वो पर्सनलाइज्ड हो या फिर नॉन पर्सनलाइज्ड हो, फर्स्ट ईयर फी कुछ भी नहीं रहने वाली है, लेकिन सेकेंड ईयर फी 200 रुपये प्लस GST है। लेकिन आप ये सुन करके खुश मत होइएगा कि फर्स्ट ईयर फी कुछ भी नहीं है, अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि पहले साल आपको क्या फ़ी देनी होती है। तो क्लासिक कैटेगरी के डेबिट कार्ड्स की फर्स्ट ईयर फी कुछ भी नहीं है और सेकेंड ईयर फी यानी कि दूसरे साल से आपसे 200 रुपये प्लस GST की फ़ी ली जाएगी, और ये हर साल ली जाएगी जब तक कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर ना हो जाए, या फिर जब तक आप वो डेबिट कार्ड चलाएंगे, जब तक चलता रहेगा तब तक उस पर हर साल 200 रुपये प्लस GST की फ़ी रहेगी। अब प्लेटिनम कैटेगरी के डेबिट कार्ड्स के बारे में बात करें तो ये भी तीनों नेटवर्क्स के साथ में आते हैं, जैसे कि रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड और मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो ये भी आपको तीनों नेटवर्क्स के साथ में मिल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस नेटवर्क के साथ में डेबिट कार्ड चाहिए है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी जो फर्स्ट ईयर फ़ी है वो कुछ भी नहीं है, फ्री है फर्स्ट ईयर फ़ी। जो सेकेंड ईयर फ़ी दूसरे साल से आपसे जो फ़ी ली जाएगी वो 300 रुपये प्लस GST है। और इसके बाद आता है सेलेक्ट कैटेगरी का डेबिट कार्ड, और इस कैटेगरी में एक ही डेबिट कार्ड है, वो है रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड, जिसकी फर्स्ट ईयर फी कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ईयर फ्री है ये, और सेकेंड ईयर फी 500 रुपये प्लस GST है। तो ये जो चार्जेस हैं ये कैटेगरी वाइज हैं, और कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। जितना ज़्यादा जिस डेबिट कार्ड का चार्ज होता है उतना ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उतना ज़्यादा उसमें फीचर्स होते हैं। इसके बाद है बड़ौदा वीज़ा व्यापार बिजनेस डेबिट कार्ड। ये एक बिजनेस कैटेगरी का डेबिट कार्ड है, जिसकी फर्स्ट ईयर फी फ्री है, कुछ भी नहीं है। सेकेंड ईयर फी आपसे ली जाएगी 250 रुपये प्लस GST, 250 रुपये प्लस GST इस डेबिट कार्ड की फ़ी है सेकेंड ईयर से जो आपसे ली जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे डेबिट कार्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, मतलब कि वो बैंक आपको फ्री में देते हैं, कोई ज्वाइनिंग फ़ी या कोई फर्स्ट ईयर फी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला डेबिट कार्ड। तो इसमें भी 2 तरह के डेबिट कार्ड्स आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा रुपे KCC डेबिट कार्ड है, ये शायद कि किसानों से रिलेटेड कोई डेबिट कार्ड है, ये मेरा अनुमान है। और रुपे मुद्रा डेबिट कार्ड, जिसके लिए बैंक आपसे कोई फ़ी कोई चार्ज नहीं लेता है, चाहे वो इशुएंस फ़ी हो या फिर फर्स्ट ईयर फ़ी हो या फिर एनुअल फ़ी हो, आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाती है इस तरह की। तो भाई ये बात कर लेते हैं फिर से उन डेबिट कार्ड्स के बारे में जिनके लिए आपको फ़ी देनी होती है, जो फ्री नहीं रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं रहते हैं। मैंने तो आपको एनुअल फ़ी के बारे में बता दिया कि उनकी एनुअल फ़ी क्या रहती है। अब बात करते हैं इशुएंस फ़ी के बारे में। तो क्लासिक कैटेगरी के जो डेबिट कार्ड्स हैं, जो कि तीनों नेटवर्क्स के साथ में आते हैं, चाहे वो रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड हो या फिर वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड हो या फिर मास्टर कार्ड क्लासिक डेबिट कार्ड हो, तो इनकी इशुएंस फ़ी रहती है, चाहे वो पर्सनलाइज्ड हो या फिर नॉन पर्सनलाइज्ड हो। इशुएंस फ़ी का मतलब ये है कि जब आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है तो आपसे फ़ी ली जाती है, वो आपके बैंक अकाउंट से ही फ़ी कट जाती है। तो जो फ़ी होगी इशुएंस फ़ी क्लासिक कैटेगरी के डेबिट कार्ड्स की, वो 100 रुपये प्लस GST होगी। और बात करें प्लेटिनम कैटेगरी के डेबिट कार्ड्स की, जो कि तीनों नेटवर्क के साथ में आते हैं, रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड और मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड, तो इनकी इशुएंस फ़ी जो रहती है वो 300 रुपये प्लस GST रहती है। फिर चाहे तो पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड हो या फिर नॉन पर्सनलाइज्ड।
और जो बड़ौदा वीज़ा व्यापार बिजनेस डेबिट कार्ड है, इस डेबिट कार्ड की कोई इशुएंस फ़ी नहीं है, नील है इशुएंस फ़ी। और रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड की इशुएंस फ़ी 500 रुपये प्लस GST है। तो ये तो बात हो गई इशुएंस फ़ी और एनुअल फ़ी के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे चार्जेस के बारे में, जैसे कि पिन जनरेशन। तो अगर आप पिन खुद से जनरेट करते हैं, फिर चाहे तो आप कैसे भी पिन जनरेट करें, जैसे कि आप ATM पर विजिट कर पिन जनरेट कर लें, या फिर अगर आप जो है मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके अपने डेबिट कार्ड का ATM पिन जनरेट कर लें। तो अगर आप खुद से पिन जनरेट करेंगे तो उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप पिन जनरेट के लिए बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, एक तरह से फिजिकल पिन आप मंगवाते हैं बैंक से, जो कि आपको आपके एड्रेस पे भेजा जाता है ATM पिन, तो उसके लिए चार्ज होता है 50 रुपये प्लस GST का चार्ज रहता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने डेबिट कार्ड का ATM पिन खुद से जनरेट कर ले, खुद ही बना लें, जिसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड से ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हैं IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप से, तो ऐसे में आपसे 10 रुपये का चार्ज लिया जाएगा प्लस GST। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड को अपने रिप्लेस या फिर री इशू कराते हैं, तो ऐसे में आपसे 200 रुपये प्लस GST का चार्ज लिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ATM ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। जो आप अपने डेबिट कार्ड से ATM पर ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए भी चार्जेस होते हैं। पहले तो आपको फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं कुछ महीने में, और उसके बाद आपसे जो है चार्जेस लिए जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं ATM ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। तो मेट्रो लोकेशंस यानी कि मेट्रो सिटीज़ या फिर आप कह सकते हैं मेजर सिटीज़ में आपको 3 फ्री ATM ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं महीने में। आप 3 बार फ्री में ATM से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद आप करेंगे तो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। और इसी तरह से जो नॉन मेट्रो लोकेशंस हैं, मतलब कि जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ को छोड़ करके बाकी दूसरी सिटीज़, बाकी दूसरे लोकेशन से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं। 5 बार आप फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ATM से। और फ्री लिमिट के बाद, जैसे कि जो मेट्रो लोकेशंस है वहाँ पे आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं, और इसी तरह से जो नॉन मेट्रो लोकेशंस है वहाँ पे आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं। तो ये जो आपको फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं, ये लिमिट खत्म होने के बाद आपसे क्या चार्जेस लिए जाते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। तो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद से आपसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि पैसे निकालने के लिए, अगर आप अपने डेबिट कार्ड से ATM पर विजिट करके कैश विड्रॉ करते हैं, निकासी करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो ऐसे में आपसे पर ट्रांजैक्शन का 21 रुपये प्लस GST चार्ज लिया जाएगा। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब अगर आप पैसे नहीं निकालते हैं, कैश विड्रॉ नहीं करते हैं, बाकी किसी और तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, या फिर बैलेंस चेक कर रहे हो अपना, या फिर आप अपने ATM पिन चेंज कर रहे हो, तो जो लिमिट है 3 फ्री ट्रांजैक्शन की या फिर 5 फ्री ट्रांजैक्शन की आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, वो लिमिट अगर ख़त्म हो गई हो तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज होगा 11 रुपये प्लस GST। और मैंने आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बता ही दिए हैं, जैसे कि मिनी स्टेटमेंट चेक करना, या फिर बैलेंस चेक करना, या फिर ATM पिन बदलना। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं, तब भी आपको जो फ्री लिमिट मिलती है वो उतनी ही रहेगी। मेट्रो लोकेशंस में 3 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट महीने में, और नॉन मेट्रो लोकेशंस में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट महीने में मिलेगी। ये लिमिट ख़त्म करने के बाद, अगर ये लिमिट ख़त्म हो गई है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कम चार्ज देना होगा। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं, कैश निकालते हैं, तो आपको 10 रुपये प्लस GST का चार्ज देना होगा पर ट्रांजैक्शन। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब आप कैश नहीं निकालते हैं, तो ऐसे में आपको पर ट्रांजैक्शन 5 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा। ये फ्री लिमिट खत्म होने के बाद आपसे चार्ज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के चार्जेस, या फिर आप कह सकते हैं ATM कार्ड के चार्जेस, क्योंकि आज के टाइम में डेबिट कार्ड आपका वो ATM कार्ड की तरह से काम करता है, यानी कि आपका डेबिट कार्ड ही आपका ATM कार्ड है, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने जितने ज़रूरी चार्जेस थे वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर दिए। और आपको मैं बता दूं कि ये जो चार्जेस रहते हैं ये टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं, जैसे कभी को 1 साल पर बदल दिए गए, कभी को 2 साल पर बदल दिए गए। तो इस तरह से इनमें बदलाव होता रहता है, और ज़्यादातर तो बढ़ते ही रहते हैं, कम बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए आपको भी अपडेटेड रहना होता है कि कभी को अगर चार्जेस बदल दिए जाएं और आप कोई पुराना वीडियो उठा करके देखें, तो आप वीडियो बनाने वाले को ब्लेम ना करें, क्योंकि वीडियो बनाने वाला तो करंट जो अभी चार्जेस चल रहे हैं उनके बारे में बताएगा, फ्यूचर थोड़ी ना प्रेडिक्ट करके फ्यूचर के चार्जेस बताएगा, या फिर ऑटोमेटिकली वीडियो में अपने आप ही चार्जेस बदल जाएंगे। वीडियो एक बार बना दिया तो चार्जेस बदलते रहेंगे, अपने आप ही जो उसने वीडियो में बोला वो बदलता रहेगा। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो आज के हिसाब से अभी जो बैंक चार्ज कर रहा है, अभी जो बैंक ने अपडेट किया अपने चार्जेस वगैरह को, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि बैंक ये चार्जेस बदल दे, रिवाइज कर दे। बहरहाल चार्जेस वगैरह को लेकर के तो हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस आते ही रहते हैं, तो इसलिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।